बचाने के लिए हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपकी वजारतें नहीं चाहिए। हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़े। नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू, विफाक और सिंध का केनाल्स मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन, मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा केनाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, सरीना चौक, नादरा चौक और डी चौक पर कंटेनर्स रख दिए गए। रेड जोन के दाखिली खारजी रास्तों पर खारदार तारे और बैरियर्स लगा दिए गए। फैज़ाबाद इंटरचेंज भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने वाली सड़क बंद। इस्लामाबाद में चेकिंग और गश्त बढ़ा दिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। गजा मार्च दोपहर 3 बजे आपारा चौक से शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च के इख्तिताम पर शुरका से खिताब करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में गजा मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च को रोकने की कोशिश न करे। हुकूमत मार्च को रोकने से इज्तनाब करे। कोई नो गो एरिया न बनाया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का मिजाज बरहम। कराची में पारा 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाओं की बंदिश से दर्जा हरारत 6 डिग्री तक ज़्यादा हो सकता है। बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिबी में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया। कश्मीर, जीबी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठुहार में बारिश और यालाबारी का इम्कान। इंशाअल्लाह जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। ये देखें, ये सूबों में आपस में लड़ाना, एक दूसरे के साथ नफ़रत का इज़हार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो खुशहाली तरक्की उसमें रुकावट आएगी। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। मैं सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ हम कोई यकतरफ़ा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। विफाकी हुकूमत केनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। एक्निक की मंजूरी के बगैर केनाल मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो भी मामलात हैं पीपल्स पार्टी के साथ जल्द बैठेंगे। पीपी और नून लीग में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बोले मुझ पर हमला करने वालों के चेहरे वाजे हैं, ये नहीं कह सकता इसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं। वज़ीर ममलकत खेलदास की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला और फायरिंग, 4 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियासी पार्टी की ज़िले सदर गिरफ्तार।
कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज, असम की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, परीदन में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में बाजार, मार्केटें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर लोगों को परेशानी। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए। गंदम का मुनासिब रेट न मिला, किसान इत्तेहाद का आइंदा सीजन गंदम काश्त न करने का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं मरियम नवाज के कहने पर गंदम तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें हकूक दिए जा रहे हैं, न फसल का मुनासिब रेट। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आइंदा सीजन में गंदम काश्त नहीं करेंगे। हमें मिलकर काम करना है और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल। सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक कि हमारा सरजमीन किसी एक दूसरे के लिए उसके खिलाफ किसी किस्म की यानी सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अभी भी इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक को मिलकर खित्ते की तरक्की और अमन अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त व एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मकाम अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद से मुलाकात। सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। जिनके घर उनके अपने नाम पे नहीं थे, सिंध और हुकूमत की ज़मीन पे थे या किसी और के, तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम वो घर आपको अपने नाम हम कर देंगे। और हुकूमत का जो बड़ा फ़ैसला है वो ये कि घर में जो औरत है उनका नाम हम ये घर करेंगे। आसपास में जो किसी की जमीन है वडेरों की, तो वो तो मिट्टी नहीं उठाने देती है। अच्छा, तो हम कहाँ से कौन सी वडेरे हैं जो आपको? ये वाली नहीं, जो दूसरी जो है बराबर में जो है सप्लाई पानी भी नहीं। डीसीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है सप्लाई पानी ये जो आपकी इश्यूज हैं ये कोशिश करें कि इनको हल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का टंडू जाम के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों का तोहफा। घरों को मालिकाना हकूक पर ख़वातीन के नाम कर दिया। कहा, ख़वातीन को इन घरों का मालिक बनाया है ताकि इनकी पूरी नस्ल तरक्की कर सके। बिलावल का नाबीना बच्चों की रहनुमाई के लिए बनाए गए ट्रैक, स्कूल और डिस्पेंसरी का भी मुआयना। मुख्तलिफ नुमाइंदों को हुक्म दिया सैलाब मुतासरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन के साथ बिलावल भुट्टो ने ख़वातीन के मसाइल सुने। मकामी ख़वातीन की वटेरों की जानिब से मट्टी उठाने की शिकायत। वज़ीर पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए आज अपनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस। कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई हुकूमत ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट की सर्विसेज मुफ्त फराहम करेगी। कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कीना बेस प्लांट के इस्तेमाल के कवायद की मंजूरी। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पुलिस के छापे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने बंगले में दाखिल होने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मुलजिम अरमगान को खुद कार राइफल से पुलिस पर फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। DSP एहसन जुल्फकार जख्मी हुए। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें बंद, 308 छोटी गाड़ियां जब्त, 230 गाड़ियों को वार्निंग। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक बेज़ाब्तगियों ने शहरियों की जानों को खतरा लाहक किया हुआ है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर का इनखला तेजी से जारी। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,099 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस आने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत और खुसूसी दुआएं। तुलुए आफ्ताब से पहले कैंडल लाइट जुलूस निकाले गए। मकबूजा बैतुल मक़दस के तारीखी गिरजाघर में सदियों पुरानी आतिशी तकरीब। यूनान में ईस्टर की तकरीबात का आगाज़ रवायती आतिशबाजी से किया गया। लंदन में भी मसीही बरादरी ने रवायती तोहफे उठाकर गिरजाघरों का रुख किया। अमरीका, वेनेजुएला, मैक्सिको, बोलीविया, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईस्टर की तकरीबात जारी। रूसी सदर का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जंगबंदी होगी। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस हमेशा अमन और बातचीत के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की अक़दार की याद दिलाता है। अक़लियतों की तरक्की और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकी मेहनत, दियानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईस्टर उम्मीद की अलामत, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ईस्टर तकरीब में शिरकत। कहा मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार है। अमरीका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी। 50-51 तहरीक ने शिद्दत पकड़ ली। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे। तहरीक के कायदीन का कहना है ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अमरीका और ईरान का मुआहदे के लिए उसूलों पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान रूम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी की 4 घंटे बिलवास्ता बातचीत। अब्बास इराक़ची ने कहा मुज़ाकरात मुफीद रहे और तामीरी माहौल में हुए। कई उसूलों और अहदाफ पर पेशरफ्त के करीब पहुँचे। उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल होंगे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को ओमान में होगा। पेशावर ज़ल्मी ने HPL PSL 10 में फतह का मजा चख लिया। मुल्तान सुल्तान सीखने के चक्कर में फतह को तरस गई। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर के 227 रन के जवाब में मुल्तान 107 रन पर झेर। मुल्तान सुल्तान के 7 बैचर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मेगा इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक पर राज करने वाले अली अज़मत की आज 55वीं सालगिरह। बॉलीवुड में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनके गाए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलते हैं।